तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। तेजस तैयारा लड़ाका तैयारा है, खासा एडवांस है और इसकी जो स्पीड है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत तेज़ है। इंडिया का मीडिया उठा के देखें, हम रोज़ फेसबुक देखते हैं, नेट देखते हैं। इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही हैं? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे। पता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल अच्छी बात है, इंडिया हमारा पड़ोसी है। अगर वो रशिया के किसी प्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजिस, तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। एक टाइम था कि इंडिया जो है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, तो आज वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल हो चुका कि उसने ये टेक्नोलॉजीज़ अपने मुल्क में खुद बनाना शुरू कर दी, मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। अभी मैं उम्रा से आया हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह के हमें पता चलता है पाकिस्तान में आने का, इतना पता है कि हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान जो शहर है ये बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, पाकिस्तान मुल्क है। 2014 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टांस रखा कि मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और उन्होंने बाइकआउट कर दिया बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने से। हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने ख़ुद को अपने आप को ऐसे ही समझ लिया है कि जैसे ये भिखारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है ना, मुसलमान से वैसे ही शिकस्त है दूसरे मुल्कों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत इस्लामिक मुल्क है, ताकत है। और जो अंग्रेज़ है इसकी साजिश है कि काफ़ी कौमों की साजिश है कि मुसलमान और पाकिस्तान मुल्क पीछे रहे। कल हमारा बेड़ागर की चाइना ने किया भाईजान, आप थोड़ा सा सोचे। हमें तो पता है, हम बोलेंगे तो फिर इश्यू हो जाता है। आज से 25 साल पहले हम सुनते थे, जब मैं 9th में पढ़ता हूँ, भाई हर घर पे ताला चाइना का होगा। उसने हमारे हर जगह ताला चाइना के लगा दिया। हमारे पास अपॉर्चुनिटी चाइना के अलावा है ही कोई। तैयारा इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1980s में इसकी तैयारी जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ था। लड़ाका तैयारा है, खासा एडवांस है और इसकी जो स्पीड है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत तेज़ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसने बनाया है, जो भारतीय अपनी टोटल यानी कि भारत ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। तेजस का जो नाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने रखा था और ये संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब है ताकतवर। इसमें हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पे मार करने वाले मिसाइल वो नस्ब हैं। ये दाग सकता है, इसकी सलाहियत रखता है, रॉकेट्स कैरी कर सकता है। अब तक जो है वो तकरीबन 3500 उड़ानें भर चुका है ये तैयारा। इसकी जो मैक्सिमम हाइट ये जहाज़ गेन कर सकता है वो है 52,000 फुट। इसकी बुलंदी को जो है वो ये इजीली अटेन कर सकता है। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। हमसे फिलीपींस खरीदना चाह रहा है, मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जैसे बोले डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने $5 बिलियन पर ईयर का टारगेट लिया है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बाय 2025। मतलब 3 साल बाद $5 बिलियन कमा रहे होंगे हम सिर्फ अपने डिफेंस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके। तेजस किस तरीके का प्लेन है और तेजस कैसा प्लेन है, उसी पे बात करने के लिए, यानी कि तेजस को क्यों पूरी दुनिया बाकी प्लेन्स के ऊपर रख रही है। सर, ये तेजस अपनी सामने बाकी प्लेन्स को डिफीट कैसे कर पा रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान को उम्मीद की थी कि JF-17 निकाल जाएगा, लेकिन निकाल तो नहीं पाया। क्या ऐसा है इसमें जो कि बाकी सारे फेल हो जाते हैं इसके सामने? देखिए, मेरा भारत महान, मैं ये कहूँगा, अगर पूरा निचोड़ बोलूँ इसके पीछे, कि
कि जिस तन्मयता से और समर्पण के साथ इसे बनाया गया है, निश्चित रूप से इसमें वर्षों की मेहनत लगी है और गत 3 से 5 वर्षों में जितनी तेजी से ये ऊपर आया है, और हमें पता है कि हम एफओसी वर्जन को यूज करने के बाद मार्क 1 यूज करने वाले हैं और कुछ जहाज ऑलरेडी फील्ड में आ गए हैं और मार्क 2 जो आएगा वो 5th जनरेशन हो जाएगा। अभी हमारा जो तेजस है वो सुपरसोनिक 4th जनरेशन फाइटर है और समय के साथ हम जिस तेजी से चल रहे हैं वो निश्चित रूप से हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में पहुंच जाएंगे। अब महत्वपूर्ण क्या है कि वर्ल्ड मार्केट में जहां रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है इतना लंबा खिस्सा चला गया है और इसके समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं, और जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना भी होगा कि ये जो रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि शायद ये युद्ध साल 1.5 साल और हो सकता है कि 2 साल तक खिंचे। अगर 76 साल पीछे चले जाए हम, तो हम पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे। आज अलग होकर 76 साल हो गए हैं, तो आज देखते हैं तरक्की कौन ज़्यादा कर गया, हम कर गए या वो कर गया। देखिए मेरे ख्याल से जो हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हम भी माइग्रेशन करके मेरे बुज़ुर्ग इंडिया से आए थे, ज़िला फ़िरोज़पुरा से। तो जैसे वो हालात बताते हैं, मेरे ख्याल से अभी मैं उम्रा से आया हूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के हमें पता चलता है पाकिस्तान में आने का, इतना पता है कि हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान जो शहर है ये बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान मुल्क है जो, सॉरी, बहुत अच्छा एक मुल्क है और जो इसमें हमें जो काम करने चाहिए पाकिस्तानी वाले वो नहीं हो रहे। पाकिस्तान का मकसद जो है ना, अगर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मकसद क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, उस मकसद पे पूरे उतर लें तो इससे अच्छा मुल्क नहीं है। इंडिया से बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान को होना चाहिए वो सूरत हाल नहीं हो रही, तो इस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं, सबसे पीछे हमारा मुल्क जा रहा है। अच्छा, सही हो गया। एक ना इंडियन है जो कि अपनी उसकी सिस्टर जो है वो अमेरिका में रहती है, तो वो बताता है कि भाई हमें क्यों प्राउड हो रहा है इंडियन होने पे। अब वो बताता है कि भाई हमें फ़ख्र है कि इंडियन है। तो इस बारे में एक वीडियो है वो आपको दिखाना चाहूँगा एज अ पाकिस्तानी। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या फील होगा, ये देखिए। मेरी सिस्टर 20-30 साल से अमेरिका में है। उसने कहा मैंने जिंदगी में कभी अमेरिका में कहीं ना फिल्म में भी नाम नहीं सुना इंडिया का। आज मैं पहला पन्ना वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन डीसी खोलती हूँ कि क्या हो गया इंडिया को, पूरे फ्रंट न्यूज, मोदी ये मोदी वो, जो भूखे। किन किन बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिल रहा है और अपनी चीज़ें फ़रोग कर रहा है ये बंदा, अपने नेशन को बेच रहा है, अपने आप देखेंगे और वो अपने नेशन को बहुत आगे तक ले गया। इंडिया ने अपने आप को 140 करोड़ बंदों को मौत के मुंह से निकाल के लाना, फ्री दवाइयां देनी, कोविड की दवाइयां देनी और उसके बाद वर्ल्ड को भी देना, क्या बात है। इसके बाद क्या कह सकते हो। मोदी कह रहा है कि भाई लीडर हो तो हमारे जैसा हो। ये देखिए बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिल रहा है, मिल के अपने मुल्क को इसने बहुत आगे तक लेके गया। कैसे देखते हैं कि इस तरह का लीडर हमें भी चाहिए? क्या आप इस तरह का लीडर पाकिस्तान में डिमांड करते हैं कि जिस तरह 76 साल हो गए, हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हम अब देखेंगे तो हमारे रिजर्व 0 पे आते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखें कि जब हमारे हुक्मरान ही खुद ही जेड के मुस्तक हो गए हैं, देखें वो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को दूसरे मुल्कों को बता रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं इंडिया वाले। ठीक है, हमारे हुक्मरान हैं जब जाते हैं बड़ी बड़ी मीटिंगें रखते हैं तो वो सिर्फ ये है कि वो ज़कात इकट्ठी करते हैं। मेरे लिहाज से मैंने अभी बाहर जाकर देखा है कि ज़्यादा जो बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, वो अपने पेट के लिए उन्होंने जेड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जब भी कोई काम तरक्की वाला काम होता है तो वो नहीं करते, कहते हमारे मुल्क में फ्लड आ गया है, इसकी सपोर्ट करें। अभी मांगते हैं, ठीक है, भीख मांग रहे हैं। सिर्फ जब भी जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ मुल्क की तरक्की को। आप दूसरी तरफ पीएम मोदी भी जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में मिलने के लिए जाते हैं, उनका वो वेलकम किया जाता है। आप देखेंगे अमेरिका के अंदर जाते हैं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट पे आके रेड कारपेट बिछा के उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे जब जाते हैं तो वो देखते नहीं है कि वो कैसे बुलाते हैं, अपने मुशीर को भेज देते कि भाई भाई आओ जाओ, कोई बंदा एक आ रहा है उसको पकड़ के ले आओ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कि वो हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने ख़ुद को अपने आप को ऐसे ही समझ लिया है कि जैसे ये भिखारी हैं।